और हार्ट रिएक्शन। यस। और मैं इनवाइट करूंगी आज के सेशन के लिए जबरदस्त टॉपिक के साथ लेके आ रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर गिरीश जी। कम ऑन द स्क्रीन सर, मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आज का अपना सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सेशन इतना जबरदस्त है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज के टाइम का। और कोलेस्ट्रॉल जितने भी हम, एक मिनट में अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन। तो तो हमारा सेशन के अंदर हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो इससे पहले छोटा सा मेरा परिचय। मैं डॉक्टर गिरीश कुमार और इसी कम्युनिटी में वर्ल्ड टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैंने इस कम्युनिटी में आने के पीछे कारण मेरा बेटा था, जो उसका 11 किलो 11 साल की उम्र में 65 किलो वजन था, जो एक सामान्य बच्चे का नहीं होता है। तो मैंने इनको सही करने के हिसाब से ज्वाइन किया और इनका आइडियल वेट लेके आया 3 से 4 महीने में। उसके बाद खुद इस न्यूट्रिशन को यूज किया और 10 किलो अमेजिंग फैट लॉस करके एक बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किया और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। उसके बाद पूरे परिवार, मिसेज है, मदर भी है, ये भी रेगुलर इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, जो बीपी या हार्ट के पेशेंट है वो तो कोलेस्ट्रॉल सुनते ही उनको डर लगने लग जाता है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा बहुत अच्छा साथी है, मित्र भी है। लेकिन उसकी देखो अति हर चीज की खराब होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होगा या इनबैलेंस होगा तो वो नुकसानदायक है, नहीं तो कोई नुकसानदायक नहीं है। ये हमारा दोस्त है कोलेस्ट्रॉल। अब ये समझेंगे कैसे है दोस्त। अब कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है जो अपने फैट के माध्यम से अपने बॉडी में बनता है। तो अभी मैंने अभी बताया कि ये अपना दोस्त है। तो दोस्त किस वजह से है? क्योंकि अपनी जितनी भी कोशिकाएं, अपना शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और हर कोशिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। क्योंकि इसकी जो सेल कोशिका होती है उसकी बाहर की जो लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की ही बनी होती है। इसके अलावा अपने विटामिन डी है, वो भी कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से ही बनता है। और अपने जो फैट जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है बाइल जूस से। बाइल जूस लीवर के अंदर बनता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही फैट का डाइजेशन होता है। अपने जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सभी टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एड्रेनलिन, डोपामीन, जिसके लिए हम सुबह सुबह बात करते हैं, डोपामीन, ये कार्टिसोल, ये सभी है ना कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे जीवन में अगर ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है। हमारा ब्रेन का 70% पार्ट फैट का बना हुआ होता है और उसमें से भी 30% पार्ट है जो कोलेस्ट्रोल होता है। तो देख सकते हैं अपने कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रोल का। अगर कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है, डिजा जो आवश्यकता उससे कम हो गया, तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी चीज है, हमारा दोस्त है। लेकिन ये इसको खराब इसलिए बताते हैं क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। और कोलेस्ट्रॉल के हम प्रकार भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें बैलेंस होना चाहिए। इनबैलेंस होते ही वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, मेनली ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल मेनली 3 तरह का होता है। एक तो एलडीएल, एक दो सेकंड है एचडीएल और थर्ड है वीएलडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको फुल फॉर्म में आती है। और लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो जो ब्लड लीवर से पूरे शरीर के अंदर ले जाता है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है लीवर से पूरे शरीर में की प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है और वहां जाके ये इकट्ठा होता है। और एचडीएल है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये पूरे शरीर में से जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको जो लीवर में लेके आता है और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसको अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है या वीएलडीएल है, इनको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इनको ये एचडीएल है पकड़ के लाता है वापस लीवर में, और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करके शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एलडीएल लीवर से बढ़ता है और पूरे शरीर में जाके अलग अलग जगह पे जम जाता है, तो इसलिए इसको बुरा बोलते हैं। वीएलडीएल है, ये एलडीएल का ही बड़ा भाई मान लो इसको। ये इसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स
जो अपने भोजन के माध्यम से लेते हैं। अभी आगे हम जानेंगे ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स को प्रत्येक सेल में पहुंचाता है और वो वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी इन तीनों के बारे में, ये अच्छा क्यों है बुरा क्यों है, तो इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ से है या कहाँ से आता है अपने शरीर में। तो कोलेस्ट्रॉल का 70 से 80% भाग है जो लीवर खुद बनाता है, और 20 से 30% भाग हमको बाहर के भोजन से लेना पड़ेगा, है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी बंद कर दें तो हम को सरवाइव करने के लिए 70 से 80% भाग लीवर बना रहा है, बाहर से बिल्कुल बंद कर दे तो भी कोई नुकसान नहीं है, हमारा लीवर उसको बना पाएगा। लीवर में सब कुछ हो जाता है और लीवर ही डिटॉक्सिफाई करता है जो जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब बाहर से खाने के माध्यम से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लीवर जो कोलेस्ट्रॉल है बाहर से किन चीजों से मिलता है। तो हमारे जितने भी वनस्पति यानी पेड़ पौधों से जो भी फैट आती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, जीरो। आजकल कई विज्ञापन आते हैं सफोला कार और अलग अलग तेल, जो रिफाइंड तेल का, क्या ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम होते हैं, क्योंकि प्लांट ओरिजिन का कोई भी फैट हो उसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल वैसे ही नहीं होता। जबकि आपको भ्रामक विज्ञापन दिखाया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री तो हर तेल होता है। तो इस पे ज्यादा अपन को ध्यान नहीं देना। एनिमल प्रोटीन जो फैट है एनिमल से जो मिलती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, घी, मक्खन और जंक फूड जितने भी है ये भी कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। तो हमको अ, अगर कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेना बंद भी कर दे तो अपना लीवर पर्याप्त मात्रा में बना सकता है। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, एक जो भी ओवरवेट व्यक्ति हो जाते हैं उनको फिर एक डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। तो बहुत लोगों ने करवाई भी होगी। ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, इसके अंदर जो क्या क्या डाटा होते हैं इनको, एक मिनट, ये कोई स्क्रीन से वापस आज छेड़छाड़ कर रहा है, स्क्रीन को छेड़े नहीं। एक, हाँ, जो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है इसके अंदर चार डाटा होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एक वीएलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या क्या होते हैं और इनमें कितनी इनकी मात्रा होनी चाहिए ये अपन को लगभग याद होना चाहिए। क्योंकि हमको जो भी ओवरवेट है उनको तो याद है, जो अंडरवेट है या नॉर्मल फिट है वो इन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको सामान्य ज्ञान के तौर पे ये चीजें, क्योंकि हम वेलनेस का काम करते हैं और वेलनेस में कोई अपनी आके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट दिखाए तो हम उनको क्या जवाब दें, इसलिए हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बिलो 200 होना चाहिए, 200 से नीचे नीचे होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। और एलडीएल है वो 100 से नीचे होना चाहिए। एचडीएल, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल तीनों कम होंगे। तो एचडीएल है जो 60 से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये अपने को चार चीजें याद रखनी है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, एचडीएल जितना ज्यादा होगा उतना ही ये बाकी के तीन चीजें कम होएगी। एचडीएल ज्यादा होना चाहिए, बाकी ये सब नॉर्मल से कम होना चाहिए, है ना। तो एक एचडीएल, अगर अपने जो यहाँ के इंडिया का जो वातावरण है थोड़ा सा क्लाइमेट गर्म है, एशिया का पूरा क्लाइमेट, चाइना का अधिकतर पार्ट गर्म है, तो गर्म भाग में जो पार्ट्स होते हैं अर्थ पे वहां पे एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती, और एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये एचडीएल है इसकी मात्रा कम रह जाती है। तो ये मान लो अपने चाइना और इंडिया के अंदर तो एचडीएल है जो 40 से 50 के बीच में ही आएगा, 60 से ऊपर तो बहुत कम लोगों का आएगा। तो ये हमारे नॉर्मल रेंज है। इसके अलावा एचडीएल और एलडीएल को हम अच्छा और बुरा क्यों बोलते हैं आज ये भी हम समझेंगे। एलडीएल का मतलब है कि जो पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हमने फैट के माध्यम से लिया है या लीवर ने बनाया है। तो एलडीएल है जो लीवर से बन के और पूरी बॉडी में चला जाता है और वहां अलग अलग सेल्स में जाके ये जमा होता है। ज्यादातर तो ये खून की जो वेसल्स होती है, वेसल्स भी दो तरह की होती है, एक तो जो है हार्ट से पूरी बॉडी में खून को ले जाती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं, धमनियां हिंदी में। और जो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ खून लेके आते हैं वो होती है वेसल्स, वेन्स, जिसको हिंदी में सिराएं बोलते हैं। तो धमनियों के अंदर ये जाके जम जाता है और धमनियों के अंदर जमने के बाद में ये ब्लॉकेज भी पैदा करता है एलडीएल, इसलिए इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहां भी ये बुरा कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है पूरे शरीर में उसको पकड़ के लाएगा और
लीवर के अंदर ले जाएगा और लीवर इसको वापस डिटॉक्सिफाई करके शरीर से बाहर निकाल देगा। इसलिए एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब भी एचडीएल अपना ज्यादा होएगा, एलडीएल अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि एचडीएल है जो एलडीएल को पकड़ के लीवर में ले जाके शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए हमको इनको अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या क्या है। अपन ने जान लिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ता लीवर के अंदर है ना। और ये भोजन के माध्यम से भी 20% लेते हैं। अब लीवर में काहे से बढ़ता है, जो भी हम फैट ले रहे हैं भोजन के अंदर, उस फैट की मदद से लीवर बनाता है। तो आजकल अपने हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या क्या है। पहला कारण तो है सेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट। अब फैट के बारे में दो चीजें अपने याद रखने वाली चीजें, एक तो सेचुरेटेड फैट संतृप्त जो वसा, और एक असंतृप्त वसा अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट क्या क्या होती है, ये दो चीजें बहुत याद रखने वाली चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड फैट वो है जो जम जाती है, जैसे अपना घी, है ना। और एनिमल से मिलने वाली कोई भी फैट है वो सेचुरेटेड फैट होती है, मीट में, चिकन में, है। इसके अलावा अपना नारियल का तेल है वो भी जम जाता है, तो वो भी सेचुरेटेड फैट है। तो सेचुरेटेड फैट हमको बहुत कम करनी है। और ट्रांस फैट क्या होती है, जो बार बार गर्म करने से बन जाता है, जैसे अपने ब्रेड को भी सेक के बार बार सेक के रोटी को, ठंडी रोटी को गर्म करें वापस से, है ना। और या तेल को सारे दिन उबालते रहे, बार बार गर्म करें, तो वो ट्रांस फैट में बदल जाती है, उसके अंदर जो भी फैट है। तो दो तरह की फैट है हम जान गए। और तीसरा है अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट अपने जितने भी तेल हैं, जितने भी प्रकार के, वो अनसेचुरेटेड फैट है। वो इतना नुकसानदायक नहीं है हार्ट के लिए जितना सेचुरेटेड फैट है। घी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में। एक लिमिट तक तो आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा ये नुकसानदायक भी है। शारीरिक निष्क्रियता, हम अगर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हमारा ओवर वेट है तो भी बढ़ जाएगा। धूम्रपान, स्मोकिंग, अधिक से किसी भी तरह का नशा, उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अनहेल्दी डाइट यानी प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड होंगे तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाएगा। डायबिटीज, डायबिटीज के बारे में एक बार पहले भी मैंने सेशन लिया, उसमें यही बताया ये मीठा जहर है। मीठा जहर का मतलब ये अकेला नहीं आता, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज को लेके आता है। एक बहुत सारी बीमारियों को एक साथ लेके आता है, उनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल भी डायबिटीज वाले में ज्यादा होगा। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है अपने थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, अगर उसका लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और कुछ कारणों में जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये तो हमने कारण जान लिए। अब किन किन लोगों में ये ज्यादा हो सकता है। सबसे पहला तो बढ़ती उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाएगा, पुरुषों में 45 साल के बाद, और महिलाओं में भी लगभग इसी एज ग्रुप में जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसके अलावा किसी का बीपी ज्यादा है तो बीपी देखो, बीपी ज्यादा होने का कारण ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है जो जाके अंदर खून जहाँ बहता है धमनियों में और सिराओं में, उसके अंदर जाके जम जाएगा तो उनको बहने में अवरोध पैदा होएगा खून को, तो अपने आप बीपी बढ़ेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी वालों में भी होता है, डायबिटीज वालों में भी होता है। और स्ट्रेस, चिंता तो सबसे बड़ी बीमारी है, जो स्ट्रेस में रहेगा उसमें भी कोलेस्ट्रॉल हाई होएगा। और किसी भी तरह का नशा, वो भी कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है। और सबसे लास्ट है जेनेटिक भी हो सकता है, किसी के माँ बाप में है तो उनके बेटे बेटी में होने की भी संभावना रहती है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता क्या है, क्या नुकसान है हमारे शरीर को, तो मैंने चार इसमें स्लाइड्स दिखा रखी हैं, जिसके अंदर जो अपनी धमनियां हैं, जिनमें खून बहता है, उनको ऊपर से सीधा काट दे तो वो कैसा दिखेगा। इस तरह की स्लाइड्स है। तो जो फर्स्ट स्लाइड है इसके अंदर हम देख पा रहे हैं चारों तरफ तो उस धमनी की जो दीवार है, बीच के अंदर खून है और ब्लड सेल्स है। तो ये आराम से, इसका फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से शिराओं के धमनियों के अंदर खून बह रहा है। लेकिन जो सेकंड स्लाइड है उसके अंदर थोड़ा सा फैट या कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से उनको बहने के लिए जगह कम हो गई। और जब हमने बात की कि कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल जो है वो गाढ़ा मोम जैसा पदार्थ होता है, अब ये अपनी धमनियों के अंदर जम जाएगा तो चिपचिपी चीज में और भी चीजें चिपकेंगी। तो अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम भी होता है, वो भी जमा हो जाता है। और कोई किसी भी तरह की फैट होती है, सारा न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से हर सेल में जाता है। तो इसमें से काफी चीजें हैं जो इसके अंदर जम जाती है और ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है जो गैप।
और बहने के लिए जगह कम होती जाती है। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि ये पूरी जो धमनी है उसको ही ब्लॉक कर देगा। अब एक हार्ट अटैक के बारे में हमको पता होना चाहिए, हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। अब वो काम किसी मतलब वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। अब प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो हार्ट है उसकी खुद की भी दीवारें बहुत मांसल होती है, मजबूत होती है मांसपेशियां हार्ट की, क्योंकि वो 24 घंटे काम करता है। तो 24 घंटे काम करेगा तो उसको 24 घंटे एनर्जी भी चाहिए। अब जो हार्ट की खुद की जो मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो खुद की, उसके अंदर से तो खून खूब बहता है, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता खून, प्रत्येक सेल को नहीं मिलता। हार्ट के अंदर भी जो मांसपेशियां उसके अंदर भी छोटी छोटी नसें होती है जिनके माध्यम से हार्ट को खुद को खून मिलता है। अगर उन नसों के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर ये इस तरह के ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट को जो खून नहीं मिल पाएगा, और वो उसको 1 सेकंड भी खून नहीं मिला तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, अटक के काम करेगा, और इसी कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी कि हार्ट हार्ट के अंदर से तो खूब ब्लड बह रहा है लेकिन उसको खुद ही ब्लड नहीं मिल रहा ब्लॉकेज के कारण। तो ये हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाती है अगर ब्लॉकेज हो तो। अब हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं? सबसे सिंपल एक ही लक्षण है कि उस व्यक्ति का बीपी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी लक्षण नहीं है जिससे हम पहचान सकें कि उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद तो अपने एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, वो करवाएंगे, जब जाके पता चलेगा हम हाई कोलेस्ट्रॉल है हमारे। अब भारत में इसके थोड़ा सा डाटा देखें तो भारत के अंदर लगभग 30% एडल्ट्स के अंदर एलडीएल ज्यादा पाया जाता है। 30%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 30%। और शहरी क्षेत्र में तो ये आंकड़ा 35 से 40% तक भी है, एलडीएल ज्यादा है। और 25 साल से अधिक उम्र वालों में हार्ट अटैक का मेन जो कारण है वो हाई कोलेस्ट्रॉल ही है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हृदय से संबंधित कोई भी बीमारियों से जो भी मौतें हो रही है उसका 50% अकेले एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये अपने जो चाइना और भारत, यहाँ के आसपास का क्लाइमेट गर्म है, अफ्रीका, तो यहाँ पे एल एचडीएल वैसे ही कम होता है क्लाइमेट के अनुसार भी, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर पाते हैं गर्म क्लाइमेट की वजह से। तो इस एरिया में ये और भी ज्यादा बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका जो जोखिम है वो कितना परसेंट होता है कि कितना अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हो तो उसके बारे में एक हल्का सा एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, लेकिन मैंने दिखा रखा है कि 200 से कम में भी 5% चांस है। ये 5% चांस क्यों है? क्योंकि हर किसी के जीवन में स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेस को हम कम नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी 5%, अगर वो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है तो भी 5% हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अपने जानते हैं सब्जियां भी खरीदते हैं तो अपने ये मानते हैं कि 5% तो खराब आएंगी। तो ऐसे ही ये इस मामले में भी यही है, अगर 200 से कम हम बिल्कुल हेल्दी जो अपना डाटा है फिर भी हमें 5% संभावना रहेगी स्ट्रेस और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से 240 हो जाता है तो 11% चांसेस रहते हैं हार्ट डिजीज के। और 240 से 280 तो 17%, और 280 से ऊपर 23%। इससे आगे का डाटा मैंने नहीं लिया। कारण ये है कि 280 से ऊपर होगा वो शायद ही इस दुनिया में बचे, इसलिए उनके डाटा अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। अब अपन भी हमने बात की थी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहले डिस्कस कर लिया, इसलिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि सैचुरेटेड फैट है जैसे कि घी, नारियल का तेल, और जो भी है अपने को फीट, मांस, मछली, इन सब के अंदर से जो फैट आती है वो सैचुरेटेड फैट होती है। और सैचुरेटेड फैट अपने शरीर में एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और इसकी वजह से हार्ट की परेशानियां बढ़ सकती है। घी, नारियल का तेल, फैटी मीट, बेकरी के आइटम और ट्रांस फैट, ये सारे जो है सेचुरेटेड फैट होती है। तो सेचुरेटेड फैट की मात्रा हमको कम करनी है। और अनसेचुरेटेड फैट है वो हेल्दी होती है क्योंकि ये एचडीएल को बढ़ाने में मदद करती है। लीवर में एचडीएल
बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है अगर अनसैचुरेटेड फैट हम लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट के हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है अखरोट, बादाम, अलसी, सरसों का तेल, मूंगफली, आंवला और ऑलिव ऑयल। इसमें हमने बाद वो काजू को नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि काजू में फैट की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें एलडीएल भी होने की संभावना रहती है। तो अखरोट, बादाम, अलसी, ये और ऑलिव ऑयल, ये सबसे बेस्ट सोर्स है अपने एचडीएल या अनसेचुरेटेड फैट के लिए। अब फाइबर का क्या महत्व है? फाइबर दो तरह के होते हैं, एक तो सोल्यूबल जो घुल जाते हैं और एक इनसोल्यूबल जो घुलते नहीं है। तो इनसोल्यूबल की बात करें, सबसे पहले इनसोल्यूबल फाइबर वो है जो घुल नहीं घुलते, वो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी आंतें जो भी है उनको सफाई करता है इनसोल्यूबल फाइबर। और सोल्यूबल फाइबर है वो हमारी ब्लड की जो वेसल्स है, धमनियां है, सिराएं हैं, उनकी सफाई करता है। अब धमनियां और सिराओं में क्या गंदगी है? हमने अभी पढ़ा था कि एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स है, वो धमनियों और सिराओं के अंदर की तरफ चिपक जाते हैं। तो घुलनशील फाइबर जो है, सोल्यूबल फाइबर, उसको हटाता है। हटाता कैसे? एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड चिपके रहते हैं, उनको ये सोल्यूबल फाइबर है एचडीएल का प्रोडक्शन बढ़ा देगा लीवर में, और ये आसानी से एचडीएल है जो एलडीएल को पकड़ के लीवर में लाके शरीर से बाहर निकालेगा। अब इसके सोर्स क्या क्या है, कहाँ से मिल सकता है सोल्यूबल फाइबर? ओट्स में, जौ में, दालें सबसे बेस्ट सोर्स है, सेव, अमरूद, अलसी, इन सब के अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है, और ये एचडीएल को बढ़ाते हैं जो एलडीएल को कम करता है, और हमारे हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। अब एक्सरसाइज के क्या फायदे? एक्सरसाइज हम अगर रेगुलर करते हैं तो एक्सरसाइज हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो एलडीएल एचडीएल ज्यादा बनाए, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाए। और मेनली जो अपने ये एक्सरसाइज जो करते हैं पाँव वाली, जिनको अपने कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो की एक्सरसाइज से एचडीएल बढ़ता है। तो कार्डियो एक्सरसाइज से एचडीएल बढ़ेगा, तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड अपने आप कम होएंगे, और अपना वेट है वो भी मैनेज रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होएगा, और हार्ट अटैक की संभावनाएं कम रहेगी। वजन नियंत्रण में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने 5 से 10% अपना वजन कम कर लिया तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि एचडीएल बढ़ेगा एक्सरसाइज से, वो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर देगा, और आपका वेट भी मैनेज होएगा और सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हार्ट के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। और हार्ट और डाइट का क्या महत्व है? हमारी डाइट के अंदर हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1/4 तो सब्जियां और सलाद होनी चाहिए, और 1/4 ही फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे होल फ्रूट्स लिखा है। होल फ्रूट्स का मतलब साबुत फ्रूट्स लेने हैं अपन को, उनका जूस नहीं लेना। जूस लेते हैं तो हम ओनली शुगर ले पाते हैं फ्रूट्स की, उसके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट है वो रह जाते हैं। तो हमको पूरे साबुत फल को खाना है। इसके अलावा 1/4 अपने प्रोटीन वाली चीजें लेनी है, जिसमें दालें, पनीर, मछली, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा वगैरह ये चीजें ले सकते हैं। और हेल्दी फैट्स लेनी है। फैट्स में, हेल्दी फैट्स में अपने जितने भी नट्स हैं, बीज है, और अच्छे तेल, अखरोट, बादाम, अलसी, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, इनका इस्तेमाल करके हेल्दी फैट एक लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि हमको पुड़िया और वो पाव भाजी बना के उसमें ढेर सारा मक्खन डाल के ऐसे नहीं लेना। एक लिमिट तक ही ये कोलेस्ट्रॉल जो हेल्दी फैट अच्छे हैं, नहीं तो ये भी बाद में बुरे हो जाएंगे, एलडीएल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, और चीनी और नमक का सेवन कम से कम करना है। अब कुछ गलत चीजें हमारे फैली हुई है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, तो हम आज ये जान गए कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है, ये शरीर की जरूरत है, और एक लिमिटेड मात्रा में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा गलती हमारे ये करते हैं कि दुबले पतले लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब हमारे एक रिलेटिव थे जिनके 2 बार अटैक आ चुका है, उनके अंडरवेट है वो, फिर भी उनके 2 बार अटैक आ गया और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो दुबले पतले लोगों में भी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो सकता है। और सभी फैट हानिकारक होते हैं, ये भी गलत है। फैट हमारे पोषक तत्व का एक मुख्य पोषक तत्व है, इसको हम कम नहीं कर सकते। निश्चित अनुपात में ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और एक गलत चीज हमारे अंदर ये होती है कि हमने दवाई ले ली तो हमको डाइट की जरूरत नहीं है और व्यायाम की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि हमको अच्छी जीवन शैली के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, नहीं तो दवाइयां भी कुछ नहीं करेंगी।
अब जीवन शैली में 10 हम ऐसे क्या बदलाव करें जिससे अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़े। तो सबसे पहला तो है अच्छा और संतुलित आहार लें। तो नो डाउट हम अपना दुनिया का 1 नंबर का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फल, सब्जियां, फाइबर्स, ये चीजें अधिक बढ़ा दें। और ट्रांस फैट, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उनका तो बंद ही कर दें। एक्सरसाइज रेगुलर करें और अपने आइडियल वेट पे रहे। ओवर वेट ना हो, ओवर वेट वालों में ज्यादा संभावना होती है। किसी तरह का नशा नहीं करें। और शराब को सीमित मात्रा में लिखा है, क्योंकि ठंडी जगह पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अल्प मात्रा में ये लेना जरूरी होता है सरवाइव करने के लिए। तनाव, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, कम्युनिटी के साथ रहें जिससे आपका स्ट्रेस जो है कम रहे। नियमित जांच करवाते रहें। दालें, नट्स, बीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हेल्दी फैट के होते हैं, जो हार्ट के लिए जरूरी है, जो एचडीएल को बढ़ाते हैं, उनका उपयोग करें। और अपनी निष्क्रिय जीवन शैली को सक्रिय जीवन शैली में कन्वर्ट करें। और नेक्स्ट है कि हमारे आज जो भी आधे घंटे हमने बात की, उसका निष्कर्ष क्या निकला? कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, आपका असंतुलन ही हृदय के लिए दुश्मन बन सकता है। तो अब ये तो हमारा सेशन की बात होगी। एक अब हम इसके लिए हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि सोल्यूबल जो फाइबर है वो एलडीएल को कम करते हैं, है ना। सोल्यूबल फाइबर एलडीएल को अ, कम करते हैं। तो सोल्यूबल फाइबर के अंदर जो है, सोल्यूबल फाइबर में हमारा एक प्रोडक्ट आता है बीटा हर्ट। उसमें बीटा ग्लूकन्स होते हैं जो सोल्यूबल फाइबर है, और ये नसों की या जितने भी आर्टरीज, वेन्स हैं, उनकी सफाई करते हैं। तो जिनका जो 15 से ज्यादा विसरल फैट आती है, उसको ये लेना जरूरी है, जिससे वो अटैक की तरफ ना जाए, हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाए। इसके अलावा एक हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, बिल क्लिंटन, आज से करीब 15-20 साल पहले। तो उनकी एक सीएनएन न्यूज पर एक न्यूज आई थी कि उनकी 3 बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी। उसका कारण ये था क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन एरिया है, वहाँ नॉन वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर नॉन वेज के अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक जो लेमैन की लैंग्वेज में है ना, अमेरिका को ये कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कंट्री। कॉन्स्टिपेशन यानी कि वहां के लोगों का कभी पेट साफ नहीं होता, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है ना। तो इनके भी ये हार्ट की प्रॉब्लम थी, 3 बार सर्जरी हुई। फिर उनके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कोलिन कैम्पबेल। उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको अपने डाइट के अंदर से नॉन वेज वाली चीजें हटा दे। और उन्होंने जैसे ही अपनी डाइट में ये चेंजेस किए, तो उनका बाईपास सर्जरी दोबारा नहीं हुई। 3 बार के बाद चौथी बार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन में सेचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होती है, उसको अवॉइड करें, नॉन वेजिटेरियन डाइट ना लें। और हमारे कम्युनिटी में ही एक डॉक्टर ली इग्नेरिस ली इग्नेरो है, जो हमारे इस न्यूट्रिशन को बढ़ाने में भी हमारी मदद की है उन्होंने। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छे चीज की खोज की है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा कंटेंट है जो अपने हार्ट को, लिवर को, जितने भी विसरल्स ऑर्गन है, उनकी लॉन्गिटिविटी को बढ़ा देंगे, उनकी उम्र को बढ़ा देंगे। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है जो बाईपास स्पेस बना देता है। जैसे किसी अटैक आया किसी के और उसमें ब्लॉकेज हो गए, तो ब्लॉकेज यानी खून की नसों में से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है कि उसके साइड में छोटी छोटी वेसल्स और होती है, तो बाईपास एक रास्ता बना देगा, ब्लॉकेज होते हुए भी ब्लड फ्लो हो जाएगा बाईपास रास्ते से। जैसे शहर के बाहर से बाईपास रास्ता बना देते हैं ना हाईवे पे, वैसे ही ये भी एक बाईपास रास्ता क्रिएट कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारा इसका एक अमेजिंग प्रोडक्ट आता है, नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स का काम यही है कि वो जहां भी ब्लॉकेज है उसमें बाईपास रास्ता बना देगा, और हार्ट जो है लंबे समय तक काम करेगा। तो हमारे ये 2 प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे हैं हार्ट हेल्थ के लिए, नाइट वर्क्स और बीटा हार्ट। दोनों का हम इस्तेमाल प्रॉपर रूप में कर सकते हैं। तो आज का मेरा सेशन इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सुनने के लिए। बैक टू एमसी संतोष मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। दोनों हाथ उठाएंगे, अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर कुछ काम में लगे हुए हैं। आप सभी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे और स्क्रीन पे भी जाएंगे, स्क्रीन को रेड कर देंगे ताकि
सर को भी ये लगे कि हाँ मैंने बहुत अमेजिंग सेशन लिया है। दीजिए सभी हार्ट रिएक्शन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।